हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपीएसआई 12 नवंबर शिफ्ट नंबर 2। ये हमने पहले शिफ्ट करा चुके हैं, शिफ्ट नंबर 2 है। ठीक है, तो फटाफट हम हिंदी से बात करते हैं। 40 क्वेश्चन करते हैं और देखना है इसमें कौन सा टफ है, कौन सा नहीं है, कितने हम कर सकते हैं, कितने नहीं कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इनमें से कौन सी बोली राजस्थानी की नहीं है? तो राजस्थानी की बोली, देखो बोली से क्वेश्चन आ रहा है, क्षेत्र भी पूछ रहा है और ये पूछ लेता है कि कार्यकाल कब से कब तक की थी एक बोली, में भाषा कब से कब तक चली है, प्राकृत कब से कब तक रही, पाली कब से कब तक रही, किसका उपभाग है, किसी का उपभाषा नहीं है। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। राजस्थान की बोली नहीं है तो मारवाड़ी राजस्थान की है, मालवी राजस्थान की, मेवाती राजस्थान की, लेकिन बुंदेली राजस्थान की नहीं है। तो नहीं वाला पूछा था, तो ये राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रेमचंद के अपूर्ण उपन्यास का नाम क्या है? तो मुंशी प्रेमचंद का जो अपूर्ण उपन्यास था मंगलसूत्र। वेरी इजी क्वेश्चन था, सबने कर दिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सर्वनाम के कौन सा इनमें से नहीं है? तो इनमें से कौन सा भेद सर्वनाम का नहीं है? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। क्वेश्चन हर शिफ्ट में सर्वनाम से मिल रहा है। मैंने आपको पहले बताया था सर्वनाम क्या होता है। निज प्रश्न के संबंध में पुरुष निश्चय अनिश्चय में फंस गया, निश्चय अनिश्चय में फंस गया। तो निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, 6 सर्वनाम हो गए। ठीक है, तो प्रश्नवाचक है, संबंधवाचक, निजवाचक। गुणवाचक कोई भी सर्वनाम नहीं होता। ठीक, ये विशेषण होता है। निजवाचक जिसमें निजता की बात की जाए, स्वयं की बात की जाए, आपकी बात की जाए, वो निजवाचक सर्वनाम होता है। प्रश्न जिसमें कौन क्या WH बड़ा है, प्रश्नवाचक। संबंध जिसमें जो या सो आ जाए, वो संबंधवाचक। पुरुष 3 प्रकार का होता है। प्रथम उत्तम पुरुष, जिसको हम प्रथम पुरुष बोलते हैं, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो मध्यम पुरुष में तुम आ जाएगा, अन्य पुरुष में ये अन्य चीज आएंगे, ये वे, ये अन्य पुरुष में आ जाएंगे। प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष में मैं आ जाएगा, मैं, मुझे, मेरा, मुझको, मुझसे, ये प्रथम पुरुष में आ जाएगा। प्रथम पुरुष मतलब आदमी अपना को उत्तम बताता, तो प्रथम पुरुष को ही उत्तम पुरुष कहते हैं। निश्चयवाचक में आ जाएगा यह वह, ये सब निश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? तत्सम मतलब संस्कृत का शब्द है। तत्सम बताना, केतकी तत्सम का है। कैसे? स्थाई तत्सम नहीं है, केवड़ा तत्सम नहीं है, करेला तत्सम नहीं है, केतकी क्या है? तत्सम शब्द है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रानी केतकी कहानी प्रसिद्ध कहानी किसकी है? रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां की है। लल्लू लाल की क्या है? प्रेम सागर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है। लल्लू लाल की क्या है? प्रेम सागर। मिलान में हो जाती है ये। और इंसा अल्लाह खां, रानी केत की कहानी सबको पता होगा। इजी क्वेश्चन था ये, 80% लोग कर देंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? विरोध का भाव प्रकट करने के लिए आपको पता है कि क्या लगाते हैं? विरोध का भाव प्रकट करने के लिए विराम चिन्ह की बात करिए। तो योजक चिन्ह होता है जो छोटा सा लगता है, कोष्टक चिन्ह होता है ये सब क्या है? कोष्टक चिन्ह है। उपविराम क्या होता है? जो ऐसे करके लगता है, ये उपविराम है। ये क्या है? अर्धविराम कैसा होता है? ऐसे करके। ये क्या है? अल्पविराम। ये क्या है? पूर्ण विराम। तो ये क्या है? अर्धविराम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु ने नहीं किया था? तो पूछे भारतेंदु युग के कौन है? भारतेंदु। तो किसका नहीं किया था? तो भारतेंदु ने भारतेंदु पत्रिका का संपादन नहीं किया था, इनके चेले ने किया था। ठीक है, जबकि बाली, बोधनी, कवि वचन सुधा, हरिजन मैगजीन, हरिश्चंद्र मैगजीन सभी भारतेंदु की हैं और भारतेंदु युग में लिखी गई हैं। ठीक है, लेकिन भारतेंदु जो खुद भारतेंदु ने नहीं लिखी है, जिनके चेले ने लिखी थी, इनकी मृत्यु के उपरांत सामने शुरू हो गई थी, पूरी बाद में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? देखो, पुस्तक का बन सकता है पुस्तके, पुस्तकों, यानी पुस्तकों की लाइन लगा दी, तो ये तो होगा नहीं एक वचन। लड़का से लड़कों हो जाएगा, सभी लड़कों को बुला लो, लड़कों। पौधा का पौधों, ठीक है, पौधों में पानी डाल दो। लेकिन सहायता का सहायता तो नहीं हो सकता, सहायता का सहायता ही रहेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, घास फूस में कौन सा समास है? घास और फूस, इसको में से लिखते हैं घास और फूस। जब इसका विच्छेद करते हैं तो समास विग्रह करते हैं तो क्या होता है? द्वंद्व समास, जिसमें और लगता है, योजक चिन्ह लगता है, उसमें द्वंद्व समास होता है। अब विभाव समास की पहचान क्या होती है? जिसमें अनु, आ, प्रति, हर, भर,
यथा यावत, और क्या है यथा यावत। ये सब क्या है अव्ययभाव समास। ये सब क्या है किसी भी से अनुसार। तो अनुसार में पूछा आपसे कौन सा समास है तो आप बोलेंगे अनु देखते ही क्या हो जाएगा ये अव्ययभाव समास। ठीक है। द्विगु जिसमें गणना की वजह से कि गिनती 1 2 3 ये सब गिनती आ जाए, द्विगु समास। जैसे पंचानन चतुर्भुज, तो पंचानन में बहुब्री समास भी हो जाएगा और द्विगु समास भी हो जाएगा। अगर बहुब्री भी साथ में आ जाए तो बहुब्री प्रीफरेंस देनी है, बहुब्री नहीं आए तो फिर हमारा द्विगु समास है। गणना वाली बात आ गई। द्विगु कैसे गणना याद रखना, गणना 1 2 3 से होती है। बहुब्री समास मैंने होता है जिसके अपने आप से अलग अर्थ निकलते हैं। जैसे चतुरानन, चतुरानन गणेश जी को बोलते हैं, चाहे जिसका आनंद है जिसके, और क्या हो चतुर 4 से हो जाएगा ये द्विगु समास। तो उसमें दोनों में आ जाएगा तो ये वाला प्रेफरेंस देनी है, अगर बहुब्री नहीं है तो फिर द्विगु समास है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है। तो शिक्षक क्या है, एक समूह नहीं है, समूह से बंधे सब। जैसे जैसे हमारी फौज होगी एक समूह हो गया, तो फौज की बात करें तो फौज कितना बहुत सारे फौजी से मिलकर बनती है फौज। ठीक, ये समूह की बात आ गई। लेकिन जाति एक शिक्षक की है, शिक्षिका शिक्षक जैसे जाति है, डॉक्टर एक जाति है ना, कवि एक जाति है जिसमें सारे कवि आ रहे हैं। व्यक्तिवचन विशेष की बात हो, जैसे कि पूछे कोई क्या है गाय, तो गाय क्या है एक जाति में आ जाएगा। लेकिन मैं बोलूँ कामधेनु गाय तो ये क्या हो जाएगी व्यक्तिवाचक में आ जाएगी, क्योंकि किसी विशेष गाय का नाम ले लिया फिर मैंने कामधेनु। ठीक। भाववाचक संज्ञा जैसे कि रोना धोना सोना, ये सब भाववाचक हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, राम किताब पढ़ता है। राम किताब पढ़ता है जिसमें ता है ती है भी आ रहा है, और इसमें राम काम कर रहा है, काम का इफेक्ट पड़ रहा है किताब पर। किताब पढ़ता है, राम खाना खाता है, ये सब क्या कृतवाच्य है। ठीक, जिसमें प्रभाव पड़े और किस पर प्रभाव क्या पड़ता है किताब पढ़ता है, जिसमें क्या है किसको लगा के आंसर मिल जाए तो भी क्या है कृतवाच्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र कौन सा था। तो गुलेरी जी, तो गुलेर जी का पत्र पूछा है, किसका गुलेर जी का। तो कौन सा पत्र है समालोचक। समालोचक। अब देखो ये हर किसी से नहीं होगा, ये 30% लोग ही कर पाए जिनको याद होगा। याद कैसे रखेंगे, तो गुलेर जी की बात की है, गुलेर जी गुलेरी जी। ठीक है। तो गुलेर के बाद समालोचक, सारा समाज जानता है गुलेल को, गुलेल को सब जानते हैं ना, गुलेल को तो सब मतलब समा, समा मतलब सभी, सारा समाज जानता है गुलेल को, गुलेर जी समालोचक। इस तरह से रिलेट कर याद रख सकते हैं आप, जब भी ध्यान देगा दिमाग में आ जाएगा, एकदम ध्यान आ जाएगा कि गुलेर जी गुलेल समा पूरा समाज जानता है, समालोचक आलोचना भी करता है गुलेल से, किसी की आँख फूट गई किसी की टांग टूट गई। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द खर का पर्यायवाची है। खर माने होता है क्या गधा, गर्दभ माने भी क्या होता है गधा। गर्दभ जो होता है संस्कृत में है, और गर्दभ का तद्भव क्या होगा गधा। रावण नहीं है, खल माने मूर्ख होता है, कुंठित नहीं है, इसे लिखते हैं खल, खल माने मूर्ख। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अथ का विलोम है। इति का अथ होता है, तो जहाँ भी इति दिख जाएगा वही आंसर है इसका। ठीक है। अंत का हो जाएगा अनंत, ऐसे लिख सकते हैं, और अध अर्थ का हो जाएगा अनर्थ। इस तरह से आप एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं ऑप्शंस को। वात्सल्य रस का सम्राट कभी किससे कहा था। वात्सल्य जिसमें पता है कि किसी भी भगवान जी के बचपन की बात होगी, जैसे कुटिल चलते आवत कृष्ण जी की बात होती है तो वात्सल्य रस होता है। तो वहाँ सूरदास जी की बात है, सबसे ज़्यादा सूरदास जी ने वात्सल्य रस का प्रयोग किया था, इसलिए इनको वात्सल्य रस का सम्राट कभी कहा जाता है। ठीक। जैसे बच्चों कहते हैं ना कैसे सुड्डल हो रिया, सुड्डल मतलब बच्चा कुछ नहीं कहा चुपचाप बैठा है, सुड्डल है एकदम कतई कुछ जानते ही ना है। सुड्डल से सूरदास जा सकते हैं कि सबसे ज़्यादा बात की गई थी वात्सल्य, मतलब कभी किसी के बचपन की बात की है वहाँ वात्सल्य रस होगा। और सुड्डल किसे कहते हैं, बालक को कहते हैं, तो बालक से सुड्डल, सुड्डल से सूरदास, बालक से वात्सल्य, बालक क्या है सुड्डल, सुड्डल से सूरदास। ठीक। अब आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे इसमें। निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्म वाच्य नहीं है। कर्म वाच्य नहीं, इसमें कर्म की बात ना की गई हो। देखो उसने खाना नहीं खाया, तो खाना भी क्या हो गया और ये उसने दोनों हो गया इसमें। ठीक है। छात्र द्वारा पुस्तक, ये भी कर्म आ गया, क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, पुस्तक है, क्या खाया क्या नहीं खाया, खाना। दोषी व्यक्ति द्वारा क्षमा याचना मांगी, क्या मांगा गया क्या नहीं मांगा गया, क्षमा। बालक खिलखिलाकर हंसता है, तो आपको पता है हंसना, रोना, सोना, ये कभी भी कर्म में नहीं आते। ठीक। तो कर्मवाच्य इसलिए इसमें नहीं है। दोपहर के बाद का समय इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द। देखो दोपहर के बाद के समय की बात की गई है, तो क्या होगा अपराह्न। अब याद कैसे करेंगे, देखो पूर्वाह्न होता है दोपहर से पहले का, मध्याह्न हो गया दोपहर का,
अपराह्न क्या हो गया, दोपहर के बाद का। जैसे आप लिखते भी होंगे हिंदी में जो लिख के आता है, तो पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न हिंदी वॉच में लिख के आता है। पहले मोबाइल होता था कीपैड में, तो इस अभी मान लो मोबाइल एंड्रॉइड है, आप हिंदी में करके चेक करेंगे, टाइम जो लिख के आएगा उसमें AM PM की जगह पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न लिख के आएगा। कबीर के उलट बांसियों, कबीर के कैसे बांस है, उलट बांसियों है, तो इसमें हो जाएगा क्या, अद्भुत रस। कौन सा हो जाएगा, अद्भुत रस। कबीर के उलट बांस, तो कितनी अद्भुत बात है, उलट बांसियों, उलट बांसियों, एक अद्भुत सी बात लग रही है ना, उलट बांसियों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19। कमल मोती पानी में उत्पन्न होने वाला शब्द, कमल मोती और पानी, देखो पानी मतलब जल, जल में उत्पन्न होने वाला क्या है, कमल मोती। तो जो जलज, देखो जल सा हो गया पानी, जैसा हो गया इसमें जन्मा, तो जल में जन्मा क्या है, देखो मोती भी जल में जन्मता है, मोती का जन्म भी जल में होता है, ठीक है। कमल का जन्म भी जल में होता है, कमल का पर्यायवाची भी जलज है, ठीक है। और क्या बचा, पानी तो खुद हो ही जाएगा, क्योंकि जल में जन्मा क्या, पानी जल से जन्मता है, तो पानी, तो कमल मोती पानी तीनों हो गया। पयोधर हो जाएगा तालाब का, नहीं है। इंद्रधनुष जो ऊपर में निकलता है रंग बिरंगा, वो नहीं है। जलदमान हो जाएगा बादल, तो ये भी नहीं है, ठीक है। तो दै लगने से हो गया बादल, ध्याय लगने से हो जाएगा समुद्र, और जय लगने से हो जाएगा कमल। जैसे पंकज, नीरज। हिंदी साहित्य का आदि काल के लेखक कौन है, ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। आदि काल के कौन है, भारतीय युग के कौन है, प्रगतिवाद के कौन है ना। और ये सब चीज़ें मैं ट्रिक बना रहा हूँ उन पर याद करने के लिए, स्टोरी टाइप में। और आपको कहीं कहीं 19 नाम ही पढ़ रहे हैं एक में, किसी में 20 नाम पढ़ते हैं, किसी में 4 हैं, किसी में 18 हैं, आप कैसे याद करेंगे। तो इसलिए मैंने कहा कि स्टोरी बना रहा हूँ, स्टोरी से रिलेट करके आप मुश्किल से 20 मिनट में सारे के सारे याद कर लेंगे, ठीक है। तो इसलिए सेपरेट वीडियोज़ का आ जाएगा, वो जब आएगा जब इस पर 100 लाइक हो जाएंगे इस वीडियो पे, ठीक है। हिंदी साहित्य का आदिकाल के लेखक कौन है, तो आदिकाल के लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। मैंने बता रखा है कैसे है, ठीक है। तो आदिकाल की बात की गई है, तो अभी इसे याद रख लो कि आदिकाल में क्या था, हमारे बहुत पहले से हज़ार रुपये चलते आ रहे द्विवेदी जी के उधार। द्विवेदी जी के उधार रुपये आज तक दिए नहीं, कब से, आदिकाल से चलते आ रहे हैं। ज़्यादा अलग जमाने की बात होगी, लेकिन द्विवेदी जी ने अभी तक 1000 रुपये जब उधार ले रखे थे वो दिए नहीं। अब आप कभी नहीं भूलोगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बे आम के पेड़ हैं, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम। बे सर्वनाम होता है यह, वह, ये, बे, ये सब क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम बताया था। निजवाचक में स्वयं, आप, निज, ऐसी बात है कि स्वयं। प्रश्नवाचक में WH पढ़ जाएंगे, जैसे कौन, क्या, ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम। संबंध में हो जाएगा जो, सो, संबंधवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। जाके प्रिय न राम बैदही, ताजिए ताही कोटि बैरी, सम यद्यपि परम स्नेही। ये पंक्ति किसकी है, तो एक क्वेश्चन पंक्ति से जरूर आता है, तो इसको आप याद रखेंगे, हर शिफ्ट में मिल जाएगा आपको। तो किसकी है, देखो राम की जहाँ बात आ जाएगी, ये बैदही सीता की बात आएगी, वहाँ तुलसीदास की बात भी आएगी, क्योंकि रामचरितमानस किसने लिखा था, तुलसीदास जी ने लिखा था। तो आप इस तरह से भी इसको कर सकते थे। रामचरितमानस किसका लिखा गया है, तुलसीदास जी का लिखा। किस भाषा में लिखा है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, किस भाषा में लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, क्योंकि उससे क्वेश्चन आ चुका है कई बार। तरल का विलोम क्या होता है, देखो तरल माने होता है नॉर्मल, इसको हो जाएगा ठोस। सरल, ये तो आसान हो गया, सरल मतलब होता है आसान, तरल मतलब पानी से हो गया ना, तरल, तरल वस्तु, तरल पदार्थ, पानी से हो जाए ठोस, सॉलिड, ठोस हो जाए सॉलिड। तीक्ष्ण, बहुत तेज वाला। जटिल, जटिल का हो जाएगा सरल, आसान, है ना। जटिल प्रश्न आए थे, कठिन प्रश्न आए थे, इस तरह से। हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है, देखो हिंदुस्तानी, हिंदू और स्थानी दो शब्द से मिलकर बना है, हिंदी से और उर्दू से। तो हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है, हिंदुस्तानी जो भाषा है दो चीज़ों से मिलकर बनी है, हिंदी प्लस उर्दू के मिश्रित से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, गरिमा। गरिमा क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। देखो स्पर्श कर लिया, लेख लिखा गया, दुख हो गया, गरिमा कैसी थी, ठीक है। तो कैसी, ई आ गया, देखो वाक्य प्रयोग करके देख लो, खुद आपको सेंस लग जाएगा कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं, तद्भव मतलब हिंदी का शब्द नहीं है, तो कसौटी, ये क्या तत्सम का हो गया, काठ तत्सम का हो गया, नहीं ये सब तद्भव, तत्सम के तद्भव के हो गए, ये सब किसके हो गए, तद्भव का हो गया,
तद्भव का हो गया। कार्य माने होता है कारज, तो कारज क्या है, तद्भव का है। कार्य क्या हो गया, तत्सम का हो गया। तो उसने बोला तद्भव का नहीं है, तो यही नहीं है। कहानी भी क्या हो गया, तद्भव का हो गया। तद हिंदी में वर्ड हैं जो तद्भव के हैं, जो संस्कृत के वर्ड हैं वो तत्सम के हैं। तो कार्य मीन्स होता है, तो संस्कृत में कार्य, हिंदी में बोलेंगे तो कारज। ठीक। क्वेश्चन नंबर 27, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। देखो व्यापार में बी प्लस आपार, जिनमें बी उपसर्ग हो गया, आप बोलेंगे ठीक है। वीक्षक बी प्लस छक, बी उपसर्ग हो गया, आप बोलेंगे ठीक है। विकल बी प्लस कल उपसर्ग हो गया, आप बोलेंगे बी प्लस रासत कर ले तो इसमें उपसर्ग नहीं है क्या, बी उपसर्ग हो गया, गलत बात। मूल शब्द निकलना चाहिए, ये सब मूल शब्द हैं, इन सब का आपस में एक अर्थ है। रासत का अर्थ क्या होता है मुझे बता दो कमेंट बॉक्स में, कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए इसमें उपसर्ग नहीं है। केदारनाथ अग्रवाल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। किसको, केदारनाथ अग्रवाल को। तो पहले बात तो ये क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि केदारनाथ जो थे, केदारनाथ अग्रवाल, ये किसके थे, छायावाद के थे, प्रगतिवाद के थे, कौन से युग के कवि थे, पहले तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। और ये किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार हुआ है, तो केदारनाथ देखो अपूर्व मतलब कि अपूर्व है। केदारनाथ जो है अपूर्व, हर कोई जाना चाहता है। क्या कोई जा रखा है पहले, बोले नहीं जा रखा। हर किसी के लिए क्या है, एक डेस्टिनेशन है कि मुझे यहाँ जाना ही जाना है, हर किसी का ड्रीम होता है केदारनाथ, अपूर्व है। ठीक। निम्नलिखित में से सर्वनाम शब्द कौन सा है। सर्वनाम शब्द मैंने आपको बताया था, रोग नहीं है, नींद नहीं है, सफाई नहीं है, कौन है। ठीक, कौन कौन सर्वनाम है, मैंने बोला WH वर्ड वाला जो होता है वो प्रश्नवाची सर्वनाम होता है। कौन किसको होता है, हु। WH वर्ड आ गया ना, तो हो गया अनिश्चयवाची सर्वनाम। पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है। पूर्वी हिंदी की बात करता है तो अर्धमागधी से हुआ है, खस से नहीं हुआ, ब्रांचड़ से नहीं हुआ, मागधी से नहीं हुआ, अर्धमागधी से हुआ। ये पूर्वी हिंदी है, इसमें अवधि भी आ जाएगी, वो पूर्वी का है। बघेली आ जाएगी, वो भी पूर्वी की है। ठीक। ट्रिक क्या है, अब बागली लेकर छत पे जा, अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी सब पूर्वी की है। ठीक है, लेकिन इसमें पूछा किस अपभ्रंश से हुआ है, तो अर्धमागधी का अपभ्रंश पूर्वी हिंदी से हुआ है। ये माघ ही किसका है, मागधी, ब्रांचड़ी, खस, ये बताएंगे हम आपको सेपरेट वीडियो में जब उसकी भाषा पढ़ाएंगे एकदम ट्रिक के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। राम सेब खाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है। तो राम सेब खाता है, इसमें कौन सा प्रकार है, राम क्या खाता है, सेब खाता है। राम क्या खा रहा है, सेब खा रहा है, तो पूरा क्या होगा, कर्म है, कर्ता ने कर्म को काम पूरा हो गया, तो राम क्या हो गया, कर्ता, कर्म क्या हो गया, सेब का खाने का है। ठीक है, सेब खाने का क्या होगा, कर्म का, तो सकर्मक, इसमें कर्म दे रखा है सकर्मक। ठीक। अकर्मक क्या है, जैसे राम सोता है, क्या सोता है, किसको सोता है, कोई उत्तर नहीं आ रहा, लेकिन राम सेब खाता है, क्या खाता है, सेब खाता है, तुरंत उत्तर क्या आया, सेब खाता है, तो जिसमें उत्तर आ जाए वो क्या है, सकर्मक। पूर्वकालिक क्रिया, राम सेब खाकर सो गया, तो पूर्वकालिक क्रिया हो गई, पहले सेब खाया फिर सो गया, मतलब एक काम पहले हुआ एक काम बाद में हुआ, वहाँ पूर्वकालिक क्रिया होती है। सारंग ले सारंग चली गई सारंग की ओर, सारंग झीनो पाई किए, सारंग कई गई चोट। इसमें क्या है, सारंग 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 सारंग, एक शब्द एक से अधिक बार आए और उसका हर बार अर्थ अलग अलग हो, वहाँ क्या होता है, यमक अलंकार। जैसे कनक कनकते सो गुने मादक अधिक आए, जा खाए बैराई जग जा पाए बैराई, कनक कनक 2 बार आ गया ना। ऐसे एक शब्द एक से अधिक बार आ रहा है और उसका अर्थ हर बार अलग अलग हो रहा है, तो वो क्या होगा, यमक अलंकार है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है। उदार का आप बोलोगे, उदार तो अनुदार होता है, बिल्कुल ठीक बात है। उदार मन का मतलब कि बिल्कुल मृदु मन का, अच्छे मन का, जो मतलब एकदम होता है दयालु मन का, तो इसका उल्टा कहता है कठोर। अनुदार तो नहीं रखा, इसलिए हो जाएगा इसका कठोर। ठीक है, थोड़ा सेंस लगा भी करेंगे, जरूरी नहीं है कि जैसा होगा वैसे ही होगा, सेंस लगा के चीज़ों का आंसर मिल जाते हैं बहुत आसानी से। भारत जैसे देश के लिए सहकारिता की पद्धति को अपना विशेष रूप से आवश्यक है। देखो ये तो मैं कितना पढ़ा दूँ, रिपीट तो होने वाला है नहीं, इसलिए चीज़ों को पहचानना सीखना चाहिए, पढ़ो और पहचान करो। इसमें किसकी बात की, योजना के आयोग के अनुसार सहकारिता का अधिक उपयोग किया जाना चाहिए। आप मुझे बोलोगे तो मैं इसको करा भी दिया करूँगा। अभी मैं इसका आंसर लगा रहा हूँ, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर। ठीक। और आप बोले नहीं हमको नहीं आता, समझाना है हमें कैसे पैसे जो होता है, तो मैं समझा भी दूंगा। सहकारिता का मुख्य उद्देश्य क्या था, छोटे कृषकों व्यापारी को आर्थिक स्तर उठाना।
सहकारिता निर्धन किसानों को उद्धार कर सकती है उन्हें सूत्र में पिरोकर। अब मेन बात आती है, जंगम का विलोम क्या होता है? स्थावर। ये किसका होता है? जड़ का। जड़ का चेतन, सूकर का दूकर, एगम का सगम, ये सुगम, और जंगम का स्थावर। ठीक है, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, स्त्रीलिंग। आय कितनी है? वाक्य प्रयोग करके देख लो। आय कितना है, नहीं तुम्हारी आय कितनी है। जैसे आप इंस्पेक्टर बन जाएंगे, एसआई बन जाएंगे, तो आपसे पूछेंगे आपकी आय कितनी है, आपकी सैलरी कितनी है। ये सैलरी कितना है, तो वाक्य प्रयोग विवाद हो गया, आपस में विवाद हो गया, गया या हो गई, हो गया, विवाद हो गया। वाक्य प्रयोग करके देख लो। सार कैसा है, रूप कैसा है, कैसी तो नहीं आ रहा इसमें, कैसा ही आ रहा है। तो वाक्य प्रयोग करके देख लो, खुद ही पता लग जाएगा। आप मियाँ जी मांगते, द्वार खड़े दरवेश, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? आप मियाँ जी मांगते मतलब कि अपने आप मियाँ जी मांगते हैं, और द्वार पर कौन खड़े हैं? दरवेश खड़े हैं। मतलब किसी निर्धन के घर भिखारी की भीड़ होना। मतलब अपने आप तो मियाँ जी मांगने वाले थे, और द्वार पर जाकर देखा दरवेश खड़े हैं। मतलब बेचारा खुद निर्धन था, और इसके घर पे भी नहीं क्या भिखारी की भीड़ लग गई। जैसे कहते हैं ना, गाँव बसाने भिखारी पे लागे, कुछ कुछ उस तरह का सेंस है। अवधि शिला का उस पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी द्रग जलधार। इसमें कौन सा छंद है? तो पहले टोटक है, बरबे है, बसंस्त है या रोला है। ये छंद बहुत बार पूछा रहा, बसंस्त वाला। इसको पता करना पड़ेगा कौन सा है, मैंने भी नहीं पढ़ रखा, आप पढ़ लेना। लेकिन तोटक देखो, तोटक एक अजीब सा छंद आ गया। रोला सब जानते हैं, बरबे जानते हैं, तो इसलिए मात्रा ला कर देख लो, छंद पढ़ के काम पता चलेगा कि बरबे है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में आ गया हमारा, पूरे हो गए हमारे 40 के 40 क्वेश्चन। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।